हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 4 का एग्जाम लिख रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो। अभी हम लोग सेमेस्टर 4 के लिए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का हम लोग माइनर पेपर का वीडियो बनाए थे। बहुत सारे लोगों ने आज प्यार दिया, जो और उसका एग्जाम भी था 6 तारीख को। तो बहुत सारे लोग बता रहे थे कि सारा क्वेश्चन उसी से मिल रहा था। और एक और स्ट्रेस मैनेजमेंट का हमने वीडियो डाला था, और साथ ही साथ हमने डिजिटल मार्केटिंग का वीडियो डाला, जिसको बहुत सारे लोग प्यार दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि सर सब तो डाल दिए, साइबर डिफेंस क्यों छोड़ दिए। तो चलिए, साइबर डिफेंस का भी हमने क्वेश्चन बना लिया है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, जो कल एग्जाम होने वाला है 7 तारीख को एग्जाम जो होने वाला है। तो रगड़ के देखिए पूरा, अभी रात भर समय है और कल सुबह आपके पास टाइम है, आराम से देखिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेमेस्टर 4 का तो आपका एग्जाम हो गया, लेकिन सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7, 8 सबके वीडियो, चाहे पीजी कर रहे हो चाहे यूजी कर रहे हो, सारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनका सारा सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, सारे सब्जेक्ट का वीडियो इसी चैनल पर आएगा। तो आपको बार बार ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका सब्सक्राइब किया हुआ चैनल रहेगा तो आसानी से आप अपने वीडियो तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो दोस्त आपके साइबर डिफेंस लिए उनको शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनका भी भलाई हो जाए। तो कर भला तो हो भला वाला काम है, आप दूसरे की भलाई कीजिएगा तो आपका भी अच्छा समय आएगा। तो माइनर पेपर 2B की बात करें, साइबर डिफेंस 2022-26 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। और इस बार एग्जाम में, कल के एग्जाम में एकदम आएगा ही आएगा। वेरी शॉर्ट, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, और इसी से लॉन्ग भी आएगा। अगर हम शॉर्ट को कर लेते हैं तो शॉर्ट से ही तो लॉन्ग आता है, यानी शॉर्ट्स को मिला देंगे तो लॉन्ग बन जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, साइबर स्पेस क्या है। साइबर स्पेस क्या है, व्हाट इज साइबर स्पेस। तो बोलता है साइबर स्पेस इंटरनेट की आभासी दुनिया है। यानी साइबर स्पेस जो है वो कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया है। साइबर स्पेस कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया है। यानी कंप्यूटर और इंटरनेट में खास करके क्या यूज होता है, तो बोलता है, देखिए यहाँ पे, साइबर स्पेस इज अ वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट का वर्चुअल वर्ल्ड है साइबर स्पेस। बोलता है साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर प्रणाली के डेटा को साइबर हमलों से बचाना साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम को, यानी कंप्यूटर सिस्टम और उसके डेटा को साइबर अटैक से बचाना साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। अगला है, साइबर सिक्योरिटी के लक्षण बताइए। तो भैया, सब सारा डेटा अपना कॉन्फिडेंशियल रखिए, साफ सुरक्षित रखिए, इंटीग्रिटी रखिए, अखंड रखिए कि कोई घुस ना पाए, और अवेलेबिलिटी रखिए, उपलब्धता रखिए, ताकि हमेशा अगर एक जगह डैमेज हो जाता है दूसरी जगह हम उसको यूज कर सकते हैं। बोलता है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा ऐसा कनेक्शन है जिससे सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े होते हैं। यानी नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स। बहुत सारे कनेक्टेड कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अगला है, वेब टेक्नोलॉजी क्या है। तो भैया, वेबसाइट बनाने और चलाने की तकनीक को वेब टेक्नोलॉजी कहते हैं। वेबसाइट बनाने और उसको चलाने की टेक्निक को वेब टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिशिंग अटैक क्या है। फिशिंग अटैक का मतलब है नकली संदेश के द्वारा जानकारी चुराना। यानी गलत गलत इन्फॉर्मेशन भेजेगा, आप डेटा भर दिए, उसके बाद आपका डेटा चोरी कर लिया। यानी आपका डेटा चोरी कर रहा है मिस इन्फॉर्मेशन के कारण, गलत गलत संदेश भेज रहा है, आप वहाँ जैसे रिप्लाई मानेंगे आपका डेटा चोरी कर लेगा। तो उसको बोलते हैं फिशिंग अटैक। फिशिंग मछली फंसाना, समझते हो ना। फिशिंग का मतलब मछली फंसाना, मछली जैसे फंसाते हैं वैसे यहाँ फिशिंग अटैक होता है। आपको बार बार गलत चीज़ भेजेंगे और जैसे आप सही जवाब भेजिएगा फटाक से आपका डेटा हैक कर लेंगे। मालवेयर क्या है भैया। मालवेयर हमारा हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में जाके पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक वायरस है, एक वायरस है। साइबर सिक्योरिटी के दो चैलेंज बताइए, दो समस्याएं साइबर सिक्योरिटी का, किसी को भी पता है, हैकिंग हो सकता है और डेटा चोरी हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी का दो चैलेंज है, कभी भी हैकिंग हो सकता है और आपका डेटा कभी भी चोरी हो सकता है। ये दो चैलेंजेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला एक सॉफ्टवेयर है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, क्योंकि कंप्यूटर के हार्डवेयर से काम कराने का जो काम करता है वो है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई दिक्कत किसी को, चाहे वो मोबाइल हो चाहे वो कंप्यूटर हो, हर जगह ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का दो विशेषता बताइए। तो पहला, यूजर इंटरफेस होता है, यूजर फ्रेंडली होता है, आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है मोबाइल में जो हम लोग आसानी से यूज कर पा रहे हैं। और दूसरा, रिसोर्स मैनेजमेंट है, संसाधन प्रबंधन। इसके पास सारी सब शक्तियाँ, सारे पावर्स हैं, सारे काम हैं जो हम लोग सोच सकते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो बोलता है कि कार्य बैच में बिना यूजर हस्तक्षेप करता नहीं, ये बिना यूजर का इंटरफेयर कर किए काम कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का दो बताइए। तो दो काम लिखना है, तो मेमोरी मैनेजमेंट करता है और प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है और प्रोसेस को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है और प्रोसेस को मैनेज करता है।
सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाना कहलाता है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाना सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। आप बताइए, हार्डवेयर हल्का हल्का दे दिए, कम पावर का, और सॉफ्टवेयर बड़ा हैवी पावर का डाल रहे हैं तो नहीं इंस्टॉल होता है, और फिर आपका कंप्यूटर हैंग होने लगता है। तब फिर जब जाते हैं दुकान तो बोलता है भैया आपने गलत किया, आप सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, आप डाल रहे हैं हैवी सॉफ्टवेयर, सिस्टम में हिल, मतलब ये वही हाल हो गया ना कि गाड़ी का चक्का, गाड़ी का इंजन सब जो है नैनो वाला है, गाड़ी का सब कुछ नैनो वाला, और मतलब चक्का उक्का सब नैनो वाला, और इंजन डाल दिए मर्सिडीज वाला, कहाँ से चला पाएगा? जब इंजन तेज स्पीड पकड़ेगा चक्का फेंका जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ है, तो दोनों को कंबाइन करता है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है भैया? तो कंप्यूटर नेटवर्क फिर बता रहे, कंप्यूटर को का जुड़ा हुआ समूह, एक ऐसा समूह जो सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ के रखता है, उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। अगला लैन मैन वैन्स में क्या अंतर है? तो भैया लैन मैन मैन में ये सबसे पहला है एरिया कवर्ड। लैन जो है स्मॉल एरिया कवर करता है, जैसे स्कूल में है, रूम में है। मैन जो है सिटी एरिया कवर करता है, और वैन जो है पूरे कंट्री में, यानी पूरे देश में अगर चलाना हो तो वैन चलेगा। अगर एक एरिया क्षेत्र में शहर में चलाना हो तो मैन चलेगा, और घर में जैसे हम लोग चला रहे लैन चल रहा है। उस लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। उसी तरह मैन का और उसी तरह वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क और मल्टीपल एरिया नेटवर्क। तो दूसरा इसका स्पीड, लैन का स्पीड हाई होता है, मैन का स्पीड मीडियम होता है, और वैन का स्पीड हाई लो होता है। कॉस्ट, लैन थोड़ा सस्ता पड़ेगा, मैन थोड़ा मीडियम पड़ेगा, और वैन सबसे ज़्यादा। ओनरशिप, लैन प्राइवेट हो सकता है, जैसे हमने अपना जियो फाइबर ले रखा है। मैन जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लेता है, और ये जो पब्लिक नेटवर्क वाली कंपनी लेती है, जैसे जियो और एयरटेल ले रखा है। हब क्या है? हब तो नेटवर्क में कंप्यूटर जोड़ने वाला उपकरण, यानी सारे नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको हब बोलते हैं। स्विच और राउटर क्या होता है? स्विच और राउटर जानते हैं। स्विच लैन में जोड़ता है और राउटर नेटवर्क में जोड़ता है, यानी स्विच जो है लैन में जोड़ रहा है, राउटर जो है आपको नेटवर्क में जोड़ रहा है। राउटर समझते हैं, जब जियो फाइबर आप लगाए होंगे तो आपके पास राउटर आया होगा, और वही राउटर से आपको फाइबर मिलता है। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी सिस्टम है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति घुस नहीं सकता मेरे डेटा के पास। यानी हमारा जो डेटा है उसको सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ से एक वॉल बनाया जाता है जिसको फायरवॉल बोलते हैं। तो फायरवॉल एक सुरक्षा तंत्र है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी? तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है डेटा की सुरक्षा करना, डेटा की सुरक्षा करना, जो हमारे पास डेटा है उसको सुरक्षित रखना ही हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी होता है। आगे लिखा है थ्रेड और vulnerability में अंतर बताइए। थ्रेड का मतलब होता है चैलेंजेस, संभावित हमला हो सकता है, और इसका मतलब होता है वीकनेस, कमजोरी। आगे लिखा है इंट्रोशन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस क्या होता है? बताइए व्हाट इज आईडीएस? तो बोलता है घुसपैठ पहचानने वाली प्रणाली, यानी कोई व्यक्ति हमारे सिस्टम के अंदर घुसना चाहेगा तो उसको पहचानने के लिए हम आईडीएस लगा रखते हैं। मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो मेलिशियस सॉफ्टवेयर ऐसा है जो नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जो किसी को डैमेज करने के लिए, यानी किसी के सिस्टम को डैमेज करेंगे, उसके फाइल को डैमेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्म। बोलता है हार्म सिस्टम जो है वो मेलिशियस सिस्टम सॉफ्टवेयर है। साइबर वारफेयर क्या है? तो बोलता है साइबर माध्यम से देश पर हमला, मतलब हम रूस के पता चला कि साइबर सिक्योरिटी को हैक कर लिए और पूरा सिस्टम ही बर्बाद कर दिए। तो अगर कोई साइबर के जरिए हमला करता है तो उसको कहते हैं साइबर वारफेयर, साइबर वारफेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो भैया क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे ज़्यादा जो अभी चल रहा है, इंटरनेट से कंप्यूटर कंप्यूटिंग और स्टोरेज सेवा लेना, यानी अगर इंटरनेट में हम स्टोरेज सर्विस ले रहे हैं उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप इंटरनेट से कंप्यूटिंग और स्टोरेज सर्विस ले रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की दो विशेषता बताइए। तो भाई ऑन डिमांड सर्विस, जितना आपको जो सर्विस लेना मिल जाएगा, और स्केबिलिटी, ये बहुत आसानी से इसको आप चला सकते हैं, आसानी से इसको वितरित कर सकते हैं, स्केबल होता है। बताओ आस क्या होता है, पास क्या होता है, सास क्या होता है? आस का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और सास का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। वो सास नहीं जो घर में रहती है। तो आस पास सास, आस पास सास, ये क्या करता है? बोलता है सर्वर देता है, स्टोरेज देता है, नेटवर्क जैसी वर्चुअल हार्डवेयर सुविधा देता है। ये एप्लीकेशन बनाने और चलाने का प्लेटफॉर्म, यानी एप्लीकेशन बनाने और चलाने का जो प्लेटफॉर्म है वो पास देता है, पास। और सास का मतलब होता है नेट, इंटरनेट के माध्यम से तैयार सॉफ्टवेयर देता है सास, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये सास का इस्तेमाल करता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये पास का इस्तेमाल करता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ बताइए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कॉस्ट सेविंग होता है, सस्ता होता है, इसमें बहुत कम कॉस्ट पड़ता है। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? तो पब्लिक बोलता है जो क्लाउड सेवा सभी के लिए उपलब्ध होती है उसको पब्लिक क्लाउड बोलते हैं, और जो किसी के लिए उपलब्ध होती है कुछ कुछ लोगों के लिए उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन छोटा छोटा जल्दी जल्दी हम लोग कर लिए।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है साइबर स्पेस की संरचना को विस्तार में समझाइए। एक्सप्लेन इन आर्किटेक्चर ऑफ साइबर स्पेस इन डिटेल। साइबर स्पेस में क्या होता है, सबसे पहले फिजिकल लेयर होता है जिसके अंदर क्या होता है, इसमें कंप्यूटर, सर्वर, केबल, राउटर, ये सब हार्डवेयर आते हैं, वो साइबर स्पेस की नींव है। दूसरा नेटवर्क लेयर होता है जिसके अंदर आपको लैन मैन आता है, इंटरनेट सर्विस। तीसरा होता है सॉफ्टवेयर लेयर जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम, वेब सर्वर, ये सब आते हैं। चौथा तो डेटा इन्फॉर्मेशन लेयर जहाँ पे डिजिटल जानकारी का कलेक्शन मिलेगा, प्रोसेसिंग वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद होता है यूजर लेयर, उपयोगकर्ता, जो लोग उपकरणों के माध्यम से साइबर स्पेस का उपयोग करते हैं वो इसके अंदर आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि साइबर सिक्योरिटी का महत्व और उसके लक्ष्य समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड गोल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का क्या इंपॉर्टेंस और गोल है? द इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है, साइबर सुरक्षा का महत्व के अंदर आता है बाबू, सबसे पहला प्रोटेक्ट डेटा, डेटा को सुरक्षा देना। साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहला, साइबर सिक्योरिटी सबसे पहला काम करता है डेटा को प्रोटेक्ट करता है, जो आंकड़े हैं उसको सुरक्षित करता है। दूसरा प्रोटेक्ट प्राइवेसी, गोपनीयता की रक्षा करता है। तीसरा प्रिवेंट साइबर क्राइम, साइबर अपराध को रोकता है। चौथा इंश्योर सेफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये सुरक्षित ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को सेव करता है। मेंटेन ट्रस्ट, विश्वास बनाए रखता है, ये सारा काम इसका है। गोल क्या है, क्या लक्ष्य है साइबर सिक्योरिटी का? साइबर सिक्योरिटी इसलिए किया जाता है ताकि कॉन्फिडेंशियल रहे हमारा सारा डेटा, गोपनीय रहे हमारा सारा डेटा, हमारा सारा डेटा इंटीग्रेट रहे। इंटीग्रेट का मतलब तक अखंड रहे, कोई तोड़ ना सके, हमारा सारे डेटा इजी अवेलेबल रहे, जब भी हम चाहें तो उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। हमारा सारा डेटा जो है ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, यानी अधिकृत होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं है, और नन रेपुटेशन, अस्वीकार करने योग्य नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो सही होना चाहिए। जब भी हम किसी को अपना डेटा भेजेंगे तो वो इनकार ना कर सके, ऐसा डेटा होना चाहिए। साइबर अटैक के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भैया साइबर अटैक कैसे कैसे कर सकता है? कोई तो मालवेयर अटैक, मालवेयर वायरस दे सकता है, फिशिंग अटैक कर सकता है। मालवेयर का मतलब वायरस दे देगा, वर्म देगा, ट्रोजन देगा, स्पाईवेयर आपके सिस्टम में डाल देगा, जिससे पूरा फाइल और सिस्टम करप्ट कर सकता है। फिशिंग अटैक कर सकता है, नकली ईमेल और वेबसाइट की जानकारी चुरा सकता है। रेनसमवेयर बोलता है, रेनसमवेयर अटैक कर सकता है जिसमें डेटा लॉक कर सकता है और पैसा की मांग कर सकता है, पैसा दो तो डेटा खोलेंगे, नहीं दोगे तो नहीं खोलेंगे। डेनियल ऑफ सर्विस कर सकता है, नेटवर्क पर अधिक ट्रैफिक भेजकर सेवा बंद कर देगा। मतलब तुम्हारा ऐसा करेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दे देगा तो अपने स्लो हो जाएगा सिस्टम, सिस्टम स्लो हो जाएगा। फिर हैकिंग कर सकता है, सिस्टम में बिना अनुमति घुस जाएगा। मैन इन द मिडिल अटैक, बीच में हमला कर सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक कर सकता है, बोलता है डेटाबेस में खतरनाक कोड डाल देगा जिसके कारण डेटाबेस गड़बड़ हो जाएगा। और पासवर्ड अटैक कर सकता है, पासवर्ड चुरा लेगा और यह अनुमान लगा लेगा कि आप यही पासवर्ड रखे होंगे, ये सब हमला हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी समस्या और चुनौतियां समझाई, क्या क्या प्रॉब्लम आता है? तो रैपिड ग्रोथ ऑफ साइबर अटैक, साइबर अटैक का ग्रोथ बढ़ रहा है धीरे धीरे, साइबर हमलावर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी है, लोग जागरूक नहीं जिसके कारण साइबर अटैक आसानी से घुस पा रहे हैं। डेटा ब्रीच एंड प्राइवेसी इशू, डेटा को चोरी और गोपनीयता की समस्या सबसे ज़्यादा है, डेटा चोरी कर ले रहा है। वीक पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन, कम बोलता है कि अगर आप 2 लेयर ऑथेंटिकेशन नहीं रखे हैं तो कोई भी आपके अंदर घुसेगा और डेटा को चोरी कर लेगा। मालवेयर और रैनवेयर जैसे वायरस को छोड़ देता है, ये सब बहुत खतरनाक वायरस है, ये एड्स है, ये समझो। हम लोग के शरीर में जैसे एड्स फैलता है ना, वैसे ही सिस्टम में, कंप्यूटर में, ये सब एड्स का बीमारी है भैया। लैक ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल, हमारे देश में वैसे प्रोफेशनल नहीं कि ऐसे वायरस को तुरंत खत्म कर सके। टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, तकनीकी बहुत सारी जटिलता है कि अगर छोड़ दिया तो क्या कर सकते हैं, जब तक खोलेगा नहीं तब तक घुसने नहीं देगा। लीगल एंड पॉलिसी इशू, कानूनी और नीति संबंध है, बहुत सारा समस्या है कि जहाँ कानून कमजोर है, हमारे देश में तो कानून कमजोर है साइबर कानून का, यानी साइबर कानून हमारे देश में सच मायने में कमजोर है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिससे पूरे कंप्यूटर को चलाया जाता है, जो कंप्यूटर को क्या करता है, हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। तो पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बोलता है कार्यों को बैच में बिना यूजर हस्तक्षेप के कर देता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक समय में बहुत सारे काम कर देता है। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम चला देता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक समय में बहुत सारा काम पूरा करेगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, निश्चित समय में कोई काम तुरंत करके दे देगा। आगे है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, कई कंप्यूटर को एक सिस्टम से संचालित करना डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है नेटवर्क संसाधनों का प्रबंधन करना। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है स्मार्टफोन, टैबलेट के उपयोग होता है। ये सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है बाबू? तो पहला फंक्शन बात करते हैं, प्रोसेस मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? प्रोसेस को मैनेज करता है। दूसरा मेमोरी को मैनेज करता है। तीसरा
फाइल को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा, डिवाइस को मैनेज करता है। पांचवा, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, सुरक्षा और संरक्षण को मना करता है, मैनेज करता है। छठा, यूजर इंटरफेस है, यानी यूजर के लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सही काम कर रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। आप लोग सब लोग देखते होंगे कि एंड्रॉयड चलाने में अच्छा लगता है, एंड्रॉयड का फ़ोन चलाने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर बाकी फ़ोन को चलाना तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। जैसे iOS अगर आपको मिल जाए तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। एप्पल वाले फ़ोन को चलाना थोड़ा टफ होता है, इसको चलाना आसान होता है क्योंकि ये यूजर इंटरफेस होता है, आसानी से इसको आप देख सकते हैं, तो यूजर इंटरफेस को बोलते हैं। इसलिए जॉब शेड्यूलिंग होता है, कार्य का निर्धारण यहाँ पे होता है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी का महत्व समझाइए। बोलता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी का क्या महत्व है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी का पहला महत्व होता है डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, डेटा को चोरी होने से बचाएगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाएगा आपको, वायरस और मालवेयर से बचाएगा, सिस्टम स्टेबिलिटी से बचाएगा, मतलब सिस्टम को स्टेबल रखेगा, नेटवर्क सिक्योरिटी देगा आपको, और बोलता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन देगा, गोपनीयता की सुरक्षा करेगा। यह है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकारों को समझाइए। तो कंप्यूटर में क्या क्या नेटवर्क था अभी बताए थे? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि आपको लोकल एरिया में, मतलब अगर आप ऑफिस में अपना लगाना चाहते हैं तो लैन लगा सकते हैं, इसका एरिया छोटा होता है, स्पीड हाई होता है, लिमिटेड एरिया होता है। दूसरा क्या है? मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, महानगर क्षेत्र में, ये शहरी क्षेत्र में, बड़े क्षेत्रों में, पूरा शहर में फैलेगा। मैन, इसका एरिया थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा इसका जो स्पीड होगा वो कम होगा। और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, थोड़ा और बड़ा होता है तो इसका स्पीड और कम होता है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा होता है। और एक होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हम लोग अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट में जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं पैन, यानी जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ आपका नेटवर्क जाएगा, तो उसको बोलते हैं पैन, जो आपके मोबाइल में रहता है। मोबाइल में जो आप रिचार्ज कराते हैं नेट डेटा वाला, वो पैन रहता है। एक होता है सैन, सैन का मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये जल्दी यूज नहीं होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क हम लोग यूज नहीं करते हैं। नेटवर्क के कंपोनेंट्स का वर्णन कीजिए। नेटवर्क के कितने कंपोनेंट है? तो पहला NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, पहला कंपोनेंट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तब आपको नेटवर्क मिलेगा, यानी यह कंप्यूटर और डिवाइस को नेटवर्क से जोड़ने वाला हार्डवेयर होता है। अरे इसको आप जानते होंगे, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम लोग पहले डोंगल बोलते थे, डोंगल, डोंगल से आप सिस्टम में कनेक्ट करते थे, डोंगल से सिस्टम में कनेक्ट करके इंटरनेट डालते थे, वही होता था। तो देखिए ना, इथरनेट कार्ड होता है, वाईफाई कार्ड होता है, आप देखे होंगे वाईफाई कार्ड है जिससे आप सिस्टम में नेटवर्क डाल सकते हैं। दूसरा स्विच है, यह एक नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा को सही कंप्यूटर तक पहुंचाने में मदद करता है, यानी स्विच में मैक एड्रेस रहता है, उसके जरिए बना सकता। राउटर, राउटर तो अभी सबसे ज़्यादा है, IP एड्रेस के जरिए राउटर समझते हैं, वो जियो फाइबर वाला बॉक्स, वही राउटर कहलाता है। उसके बाद केबल के जरिए भी आता है, केबल के जरिए भी आपके पास आएगा, केबल के जरिए भी नेट आप डाल सकते हैं। मॉडेम के जरिए, पहले मॉडेम आता था, मॉडेम के जरिए आप डाल सकते हैं नेट। एक्सेस पॉइंट के जरिए, AP बोलते हैं, वायरस एक्सेस पॉइंट होता है, उससे जरिए डाल सकते हैं। हब होता था, हब पुराना कंपोनेंट होता था। और क्लाइंट डिवाइस, बहुत सारे लोग क्लाइंट डिवाइस होते थे, डायरेक्ट इंटर कर देते थे, तो ये बहुत पुराना पुराना भी डेटा दिया हुआ है कि कैसे आप कनेक्ट करते थे। बोल रहा है कि हब क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर को बढ़िया से समझाइए। तो हब बोलता है, हब एक सरल नेटवर्क डिवाइस है जो नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर को डेटा भेजता है। हब एक ऐसा, हब मतलब एक जगह देखिएगा, बैंक वगैरह में हब होता है, एक ही जगह में बहुत सारा नेटवर्क कनेक्टेड रहता है, नहीं एक बड़ा सा मशीन रहता है, उसमें सब नेटवर्क कनेक्टेड रहता है। तो बैंक वगैरह में हब का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। हब का इस्तेमाल कहाँ होता है? बैंक वगैरह में। तो बोलता है कि हब एक ऐसा सरल नेटवर्क डिवाइस है जो नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटरों को डेटा भेजता है। दूसरा क्या है वो लोग? दूसरा है ब्रिज। बोलता है ब्रिज मतलब समझो, पुल। तो बोलता है ब्रिज में दो नेटवर्क सेगमेंट ये लैन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी दो नेटवर्क सेगमेंट है, दोनों को जोड़ने के लिए ब्रिज का काम किया जाता है। स्विच बोलता है, स्विच भी नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा पैकेट को सही कंप्यूटर तक पहुंचाने में मदद करता है। उसके बाद है राउटर। राउटर अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए उपयोग होता है, जैसे लैन को इंटरनेट से जोड़ देना, या लैन को वैन से जोड़ देना। तो अलग अलग अगर एड्रेसेस को जोड़ना हो तो ये राउटर कहलाता है। तो यहाँ तक हम लोग आज देख ले रहे बाबू, ये बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको बता दिए, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से मिलेगा आपके एग्जाम में जो कल 7 तारीख को होने वाला है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर लिखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन मैच करेगा तो जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम अच्छा गया, खराब गया। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे जो आप पढ़ेंगे सेमेस्टर 5 या सेमेस्टर 6, उसमें हम पहले से ही वीडियो डाल के तो आपको पढ़ाएंगे। और अगर आप पेड कोर्स में हमारे जाने चाहते हैं तो पेड कोर्स के लिए CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे हमारे पेड कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम हम फ्री पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा सिर्फ सर्टिफिकेट लेना चाहता है डिग्री टांगने के लिए,
अपने दीवार पर घर के, तो वो आपसे लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम फ्री पढ़ ले। लेकिन अगर चाहता है कि नॉलेज हो हमको, हम उस फील्ड में मास्टर बने, तो आप पेड कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।